विक्की शर्मा की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ मिनट पहले तक जो आदमी खुद को पूरे इलाके का सबसे बड़ा दबंग समझ रहा था, वही अब कांपते हुए श्री भावे को देख रहा था। उसके सारे गुंडे सड़क पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। किसी का हाथ घायल था, किसी के चेहरे से खून बह रहा था, तो कोई उठने की कोशिश करके फिर से जमीन पर गिर जा रहा था। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ कुछ ही मिनटों में हो गया। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी। ये आदमी आखिर है कौन? दूसरे ने जवाब दिया, लगता है कोई फौजी होगा या फिर पुलिस का कोई बड़ा अफसर, वरना अकेला इंसान इतने लोगों को कैसे हरा सकता है? लेकिन किसी के पास इस सवाल का सही जवाब नहीं था। श्री भावे ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी शर्ट की आस्तीन ठीक की, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर न जीत का घमंड था और न ही गुस्सा। वह पूरी तरह शांत थे। उन्होंने सड़क पर पड़े एक घायल गुंडे की तरफ देखा और पास खड़े लड़के से कहा, एम्बुलेंस को फोन करो। चाहे ये लोग गलत हों, लेकिन इलाज हर इंसान का हक है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जिसने अभी कुछ देर पहले अकेले पूरे गिरोह को धूल चटा दी, वही अब उनके इलाज की चिंता कर रहा था। यही बात श्री भावे को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उधर विक्की शर्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे लग रहा था कि मौका मिलते ही यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे किया, श्री भावे की आवाज गूंज उठी, रुक जा विक्की, भागने की आदत मत डाल। आज नहीं तो कल सच का सामना करना ही पड़ेगा। विक्की वहीं रुक गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मेरे पीछे बहुत बड़े लोग हैं। आज तुम जीत गए हो, लेकिन यह जीत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। श्री भावे हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने जवाब दिया, जिस इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा होता है, वह कभी अपने पीछे खड़े लोगों का नाम नहीं लेता। धमकी वहीं देता है जिसके अंदर डर बैठ चुका होता है। ये सुनते ही भीड़ में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। विक्की शर्मा के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसका सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी थी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। घायल गुंडों को स्ट्रेचर पर लिटाया जाने लगा। जाते जाते उनमें से एक ने विक्की की तरफ देखा और कहा, भाई, इस आदमी से दुश्मनी मत लेना। हमने आज जो देखा है, वह किसी फिल्म का सीन नहीं था। ये आदमी बहुत खतरनाक है। विक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ श्री भावे पर टिकी थीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस आदमी की असली पहचान क्या है? उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए अंदर बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद शीशा थोड़ा नीचे हुआ। अंदर बैठा एक आदमी पूरी घटना को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने साथ बैठे व्यक्ति से कहा, मैंने कहा था ना, श्री भावे अब भी पहले जैसे ही हैं। इतने साल बीत गए लेकिन उनका एक भी दांव नहीं बदला। साथ बैठा आदमी घबरा कर बोला, सर, अगर उन्होंने वापस मैदान में कदम रख दिया तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। इतना कहकर उसने मोबाइल उठाया और किसी को फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, ऑपरेशन शुरू कर दो। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे श्री भावे जिंदा नहीं चाहिए। फोन कटते ही गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अभी अभी श्री भावे के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है। इधर श्री भावे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि दूर एक इमारत की छत पर खड़ा एक शार्प शूटर दूरबीन से उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। शूटर ने अपने ईयरपीस में कहा, टारगेट दिखाई दे रहा है, बस आपके आदेश का इंतजार है। दूसरी तरफ से जवाब आया, अभी नहीं, सही समय आने दो। इस बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। शार्प शूटर ने अपनी बंदूक नीचे कर दी, लेकिन उसकी नजरें लगातार श्री भावे पर टिकी रहीं। उधर श्री भावे जैसे ही अपने घर पहुंचे,
दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। तभी उनकी नज़र दरवाजे के नीचे रखे एक सफ़ेद लिफ़ाफ़े पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। उस पर न कोई नाम लिखा था और न ही भेजने वाले का पता। उन्होंने धीरे-धीरे लिफ़ाफ़ा खोला। अंदर सिर्फ़ एक कागज़ था, जिस पर लाल रंग से एक ही लाइन लिखी हुई थी, तुम्हारा अतीत वापस लौट आया है और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं। यह पढ़ते ही पहली बार श्री भावे के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आँखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। आखिर ऐसा कौन था जो उनके अतीत के बारे में जानता था? और वह कौन-सा राज था जिसे छिपाने के लिए अब किसी ने मौत का खेल शुरू कर दिया था? सुबह का समय था। चारों तरफ हल्की-हल्की धूप फैल रही थी। सड़क पर लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में था, तो कोई दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक गली के कोने पर जोर-जोर से बहस होने लगी। एक आदमी बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वाला उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, "अरे भाई, कब से समझा रहा हूँ? सुबह का समय है, मुझे काम पर भी जाना है। मुझे अपना काम करने दे और तू यहाँ से चला जा।" लेकिन सामने खड़ा आदमी अड़ा हुआ था। उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना लड़ाई किए वहां से जाने वाला ही नहीं है। तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग ने माहौल शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, गुस्से से कोई बात नहीं बनती, आराम से समझाओ। लेकिन हालात अब किसी के काबू में नहीं थे। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो अलग अंदाज में समझाना पड़ेगा। वहां मौजूद लोगों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। किसी ने पूछा, कैसा अंदाज? तभी जवाब आया, धोबी पछाड़ वाला अंदाज। ये सुनते ही कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल वहां ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माहौल अचानक बदल गया। मजाक की जगह डर ने ले ली। सामने खड़ा विक्की शर्मा अभी भी खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसके आदमी आते ही सामने वाला डर कर भाग जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस इंसान को कमजोर समझ रहा है, उसके अंदर एक ऐसा तूफान छिपा है जो किसी भी पल बाहर आ सकता है। उसी समय श्री भावे धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही घबराहट। उनकी आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, विक्की, हर चीज को ताकत से नहीं जीता जाता। कभी कभी सामने वाले को पहचानना भी जरूरी होता है। लेकिन विक्की शर्मा ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम मुझे समझाओगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। श्री भावे मुस्कुराए और बोले, गलती यही है कि तुम्हें लगता है तुम सब कुछ जानते हो। लेकिन आज तुमने ऐसी गलती कर दी है जिसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। यह सुनकर विक्की शर्मा का चेहरा तमतमा उठा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। देखते ही देखते चारों तरफ से गुंडे श्री भावे को घेरने लगे। वहां मौजूद लोग डर कर पीछे हट गए। किसी ने अपने मोबाइल निकाल लिए तो कोई चुपचाप तमाशा देखने लगा। सभी को लग रहा था कि अब श्री भावे की खैर नहीं। लेकिन अगले ही पल श्री भावे ने ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, करंट में दो तार होते हैं, एक नरम और एक गरम। समझदार इंसान दोनों की पहचान कर लेता है, लेकिन बेवकूफ हमेशा गलत तार पकड़ लेता है। विक्की शर्मा हंसते हुए बोला, इसका मतलब क्या है? श्री भावे ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मतलब यह कि आज तुमने गलत तार छू लिया है। तुम्हें लगा था कि मैं कमजोर हूं, लेकिन तुम 440 वोल्ट वाले तार से टकरा चुके हो। अब झटका लगना तय है। इतना सुनते ही विक्की शर्मा ने गुस्से में हमला करने का आदेश दे दिया। उसके आदमी पूरी ताकत से श्री भावे की तरफ दौड़े। लेकिन जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर इंसान की सांसें रोक दी। श्री भावे बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े। पहला गुंडा कुछ समझ पाता, उससे पहले ही जमीन पर गिर चुका था। दूसरा हमला करने आया तो उसका हाथ पल भर में मोड़ दिया गया। तीसरे ने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन श्री भावे ने बिना पीछे देखे उसे ऐसा जवाब दिया कि वह कई फीट दूर जाकर गिरा। हर वार सटीक था। हर चाल किसी प्रशिक्षित फाइटर जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से ऐसी ही लड़ाइयां लड़ते आए हों। अब विक्की शर्मा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को कमजोर समझा था, वह कोई साधारण आदमी नहीं है।
उसके सारे आदमी एक-एक करके जमीन पर पड़े कराह रहे थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। श्री भावे धीरे-धीरे विक्की शर्मा के सामने पहुंचे। उन्होंने उसकी कॉलर पकड़ी और बहुत शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अपने आदमियों को देख, जिन पर तुझे इतना घमंड था, आज वही जमीन की धूल छाट रहे हैं। अगर अभी भी अक्ल नहीं आई, तो अगली बार एम्बुलेंस नहीं बुलानी पड़ेगी। सीधे डेड बॉडी वाली गाड़ी आएगी और उसका रास्ता सिर्फ श्मशान घाट की तरफ जाएगा। ये सुनते ही विक्की शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ चुका था कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ लड़ना नहीं जानता, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर श्री भावे हैं कौन? एक साधारण आदमी या ऐसा शख्स जिसका अतीत आज भी रहस्यों की परतों में छिपा हुआ है? इस सवाल का जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएगा।